दर्शकों का मैं मीरा राजपूत। देखिए, आज हरियाणा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। अभी अभी राहुल गांधी ने जिला महेंद्रगढ़ से अपना चुनावी जोश, जो आखिरी जोश है, वो भी फूंक दिया है। यानी कि आखिरी दिन भी उन्होंने यहाँ पर जनसभा की है। अभी अभी जनसभा खत्म हुई है और ये जो तमाम लोग हैं, ये वो गवाह हैं जो अभी अभी राहुल गांधी की इस जनसभा को सुन करके लौट रहे हैं। देखिए किस तरीके का हुजूम यहाँ पर है। प्रशासन मौजूद है, भीड़ में उत्साह है मतदान को लेकर के। नेताओं के भाषण को सुन रहे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या सुन करके राहुल गांधी के भाषण में आए और क्या ऐसा लगा जो इनके काम की बात है। तो थोड़ा सा आगे आइए। नाम क्या है आपका? रणवीर सिंह पीटीआई। बड़ा तेज बोले हैं आप। जो जोश है कांग्रेस पार्टी के प्रति, जोश है। हरियाणा में 80% सीट लेकर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। और आज तोड़ हो गया। अशोक तंवर पूर्व सांसद जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली। पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, लहर है। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी बात, आखिरी दिन है। 5 तारीख का दिन होगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा का सीएम होगा। अच्छा, 5 तारीख का दिन होगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके सीएम हो गए और राव दान सिंह डिप्टी सीएम होगा। आपने तो पदों का भी चुनाव कर लिया। चारों की चारों सीट कांग्रेस की जोड़ी में डालेंगे। यहाँ से बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। नाराजगी क्यों? नाराजगी ये है, इस बीजेपी ने तो हरियाणा में बर्बादी कर दी। अच्छा, बर्बाद कर दी इस खट्टर ने। बर्बाद ये कर दिया, युवाओं को भर्ती नहीं, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, बढ़ते हुए अपराध। आज कानून नाम की कोई चीज नहीं हरियाणा प्रदेश में। कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं। आए दिन आपको नहीं दिख रहा है ये? पूरे हरियाणा दुखी है इस भारतीय जनता पार्टी से, पाखंडी जुमलेबाज पार्टी से। कोई भी मुख्यमंत्री समझ नहीं आया। हम मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री जी नायब जीत ने बढ़िया कोई खट्टर नहीं है, खटारा है। खट्टर नहीं, खटारा है। नायब सैनी मुख्यमंत्री नहीं, हमें मुख्यमंत्री चाहिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 5 तारीख को तो मतदान है, 8 को है नतीजे आते हैं। 5 तारीख को ही हमारी जीत, 5 तारीख को ही होगी। नतीजा हमारा हाथ में जी, नतीजा हमारा हाथ में जी, जनता का हाथ में। जो जीतेगा वो जीतेगा। बड़े जोर से हरियाणा सरकार। राव दान सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहते हैं कि रैली और जनसभा खत्म होने के बाद जोश काफी ढीला पड़ जा रहा है। ये जोश 5 तक रहेगा, ये जोश 5 तक। हरियाणा में नहीं पड़ेगा, हरियाणा में जोश नीचे नहीं पड़ेगा, ऊपर उठेगा जी। ऊपर उठेगा हरियाणा में, जोश नीचे नहीं पड़ेगा। नहीं, नीचे नहीं पड़ेगा। नहीं जी, बटन दबा के पेटी भर देगा, पेटी भर देगा, पेटी भर देगा, पेटी भर देगा मैडम। 4 सीट हो रहेगी, 4 सीट। बटन दबा के एक बटन दबा के। हाँ बोलो आप। महेंद्रगढ़, नारनौल, अटली 4 सीट क्लियर, कांग्रेस क्लियर। एक तरफा जीत कांग्रेस। राजा को हराएंगे, अटली से राजा को हराएंगे, राजा को अटली से। जनसभा का क्या प्रभाव पड़ा है हरियाणा में, मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब तो एक तरफा होगा हरियाणा, एक तरफा हरियाणा। राहुल का ये फर्क पड़ा। राजाशाही खत्म करेंगे, अटली की राजाशाही खत्म करेंगे, इंद्रजीत की जमाने से। हिरवाल के अंदर जो राजाशाही थी, वो हिरवाल के भाई सभी मिलकर 36 बरादरी ये राजाशाही खत्म करने चाहेंगे। दलालों की दलाली खत्म करेंगे। बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी और मोदी जी आमने सामने आखिरी के चुनाव में आ गए हैं, इस तस्वीर को कैसे देखा जाए कि क्या हरियाणा में आखिरी समय में बड़े नेताओं पर आकर के राजनीति टिक गई है, और टिकी तो कितना भरोसा है? बड़े राहुल गांधी पे पूरा भरोसा जी। मोदी जी खुद कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। मोदी नहीं। एक मिनट। राहुल जी से आज हमें 2 बात को सुनने को मिली है। नंबर 1 बात,
कि एक उन्होंने सबसे पहले ये कही है कि जो नौकरियां मिलेंगी वो समान मिलेंगी। पहले जो एक लेबल लगता था कि भी जाटों को नौकरी मिलती है, अब उन्होंने कहा कि 36 बिरादरी को समान नौकरी मिलेंगी। एक तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि भी अगर बड़े लोगों को जितना कर्जा दिया गया है उतना ही पैसा मैं गरीबों को दूंगा। इस बात से न्याय की बात निकली है और कांग्रेस न्याय पे विश्वास करती है और हम लोग विश्वास करेंगे और ये बदलाव आएगा। पूरे का मैजिक हरियाणा में चल रहा है, 100% चल रहा है, चल रहा है 100%। तो सही, इधर आइए थोड़ा सा, आप भी आ जाइए। अभी रुकिए जरा, आप बताइए नाम क्या है आपका? कृष्णा नाम है। कृष्णा नाम है, तो आपके नाम में ही कृष्णा है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम वोट कांग्रेस को देगा, कांग्रेस को ले आएंगे। किसको सुनने के लिए आई थी? राहुल गांधी को। राहुल गांधी। हाँ। तो क्या कहना चाहती है राहुल गांधी के लिए बताइए? हाँ, वोट देगा, कांग्रेस ले आवांगा। राहुल ठीक लगता है? हाँ ठीक है, बहुत ठीक, बहुत ठीक। और मोदी जी? हैं? मोदी जी चोर चोर, बस चोर। कितनी नाराज, कितनी बार, 10 बार चोर चोर। क्या कह रहे हैं? 5 तारीख भाजपा फारिग। 5 तारीख को भाजपा चली जाएगी और कांग्रेस की सरकार आएगी। परेशान है ऐसी, क्या कर रही हैं आप? गरीब जनता बहुत परेशान है इसे। क्या क्या ऐसी कमियां लगी जो पूरी हाँ, नहीं बहुत कर सारी पाई? कमी करे से मोदी। रोजगार की क्या हालत है? रोजगार तो है ही नहीं, अच्छा है ही नहीं। है ही नहीं, हरियाणा में है ही नहीं रोजगार। आपसे नहीं पसंद आया या खट्टर? कोई तो पसंद आया कोई होगा। पसंद नहीं है, कोई भी कोई पसंद नहीं। हमारे राहुल पसंद है। हाँ बस। महंगाई इतनी हो गई जी और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, हमारे युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं। अब समय आ गया है बीजेपी सरकार को भगाने का। जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। कांग्रेस की सरकार आएगी, एक तरफा माहौल है। क्या ये आखिरी समय में जो दम फूका गया है इसका बड़ा जादू होने वाला है? आपको क्या लगता है? क्योंकि दोनों बड़े नेता कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं। देखो, मोदी जी का सबने देख लिया, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, 15 लाख खाते में देने की बात कही थी। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हाँ बिल्कुल, बेरोजगारी इतनी हो गई, महंगाई इतनी हो गई है, युवा साथी हमारे घूम रहे हैं, कहाँ रोजगार दिया है? तो महेंद्रगढ़ की जनता बदलाव चाहती है। बिल्कुल बदलाव चाहती है। पूरे हरियाणा में क्या लग रहा है आपको? पूरे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। अच्छा, कांग्रेस की सरकार आ रही है। और इसकी वजह क्या लगती है कि आखिरी दिन की जो जनसभा हुई है वो आपके महेंद्रगढ़ में हुई है? इसकी वजह यही है, पब्लिक बीजेपी से परेशान है, कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है। अच्छा, इसलिए परेशान हो गए। और कांग्रेस में हमारे राहुल गांधी जी अच्छे नेता हैं और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत ही समर्थन मिला था और आज हमें उस चीज का फायदा मिल रहा है। राहुल गांधी जी जो चल रहे हैं, हमें विश्वास है, हमें रोजगार भी मिलेगा, हमें काम भी मिलेगा। और हमारे जो शिक्षा स्वास्थ्य में नंबर 1 था हमारा हरियाणा, हुड्डा साहब ने किया था। और अभी 10 साल में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है, महंगाई आसमान छू रही है। अच्छा, सभी मुद्दों पर नाराजगी है? सभी मुद्दों पे। एक सवाल आपसे रहेगा पर लौट करके आती हूँ, आपके पास बने रहिएगा यही। आप बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम रामविलास है, और गांव आपका? बगडाना है। रामविलास। जी, रामविलास एक नेता हुआ करते थे, उनकी राजनीति। उनके प्रति हमारी सहानुभूति है जी। अच्छा, उनके प्रति। जी बिल्कुल। चलिए बताइए, अभी क्या कहना चाहते हैं कि क्या माहौल चल रहा है आपके महेंद्रगढ़ में? और चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। आप देख रहे हैं, क्या माहौल बताने की जरूरत रह गई आपको? आप जैसे बोलिए। लोगों को भी क्या बताने की जरूरत है? भैया उधर निकाल लीजिए आगे से। तो 2 मिनट रुक जाइए। 2 मिनट रुक, बात कर रहे थे। हाँ जी। हाँ बोलिए। हाँ, अभी माहौल में कोई सोचने की बात रह गई? एक तरफा माहौल है, एक तरफा लग रहा है। एक तरफा माहौल है। मतलब ये जो 48 घंटे रह गए हैं, इनको कैसे नापा जाए, कैसे मापा जाए, कैसे समीकरण? पूर्ण रूप से कांग्रेस, पूर्ण रूप से कांग्रेस। कहीं भी नहीं लग रहा आपको कि कोई मुकाबला नहीं है जी। भैया कह तो रहे हैं कि मुकाबला है। कहाँ है? आपको दिखाई दिया कहीं मुकाबला? कोई मुकाबला नहीं। जनसभाएं सुनने गए थे मोदी जी की भी? हाँ सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। दोनों की जनसभाओं में क्या अंतर देखते हैं? यहाँ पर जनता शांत बैठी, ठकाठक बैठी थी जनता, खूब बिल्कुल शांत बैठी थी। राहुल का भाषण सुनने खातर जो बात एक कस है वो करके दिखावी सी राहुल जी। अच्छा, वो करके दिखाते हैं भूपेंद्र हुड्डा सरकार। बिल्कुल जी, भीड़ को रोका है वो उनके शब्द एक किसे रसीला सी सुना ही जा, जनता के प्यार पस रहा है। कहते हैं कि ये बड़े नेता का मैजिक हरियाणा में नहीं चलता। आपको लगता है कि राहुल गांधी का चलेगा? हाँ चलेगा जी, हाँ बिल्कुल चलेगा। कांग्रेस की रैलियों में जनता बगैर पैसे के आती है। जब जनता बगैर पैसे आती है कांग्रेस की रैलियों में, पैसे देने की जरूरत नहीं गाड़ियों की। मैं चरखी दादरी से आया, सुमित शर्मा चेयरमैन। चरखी दादरी
दादरी। हाँ जी। चरखी दादरी से तो आपकी विनेश फोगाट है। विनेश फोगाट नहीं है जी, विनेश फोगाट जुलाना मनीषा है जी। चुनाव वहाँ से लड़ रही है पर बेटी तो चरखी दादरी। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल है जी। आपकी बेटी तो हाँ बिल्कुल जी, हमारी बहन है जी, बिल्कुल। बदला लेंगे। जो बेटी विनेश के साथ अन्याय हुआ है उसका बदला लेंगे। ये जनता बदला लेगी जी। लेंगे वोट से, हाथ से। चरखी दादरी में बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, मनीषा सांगवान का जी बहुत अच्छा। हाँ जी, उन्हीं का चल रहा है। 5 तारीख को हम बदला लेंगे हाथ के निशान से, उसका बटन दाबेंगे हाथ के निशान से। बताना होता समर्थन बताना। हाँ समर्थन या सजी कांग्रेस के पक्ष में वोट डालेंगे। मैच चरखी नेशनल पिलर, देश की आवाज।